नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, सर डीवी कैसे होगा, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो डीवी के ऊपर ही रहने वाली है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा एम्स सीआरई 2025 का, या फिर किसी भी एम्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है, लेडी हार्डिंग, एएसआईसी, इन सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको जरूरत होगी और क्या क्या आपको चाहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको चाहिएगा डीवी के लिए, आपको डीवी के लिए सबसे पहले जो वाला जो चीज चाहिएगी वो होगी आपका, स्टार्ट करेंगे मेल से। तो आपके पास सबसे पहले एक मेल आएगी, और मेल जो रहने वाली है उस मेल में जो भी आपको अलोकेटेड इंस्टीट्यूट होगा, है ना, जो भी इंस्टीट्यूट होगा वहां से मेल आएगी। और ये जो मेल होगी वो आपके जो भी आपने ईमेल दी हुई है उस पर आएगी, है ना। वहां से आपको चेक करते रहना है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को है कि सर मैं मेल कैसे चेक करूंगा या नहीं कर पाते हैं, वो आप जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उस अलॉट हुए इंस्टीट्यूट पर, उसकी साइट पर आपको बार बार जाके चेक करना है, जिससे कि आपको पता चले कि जो भी अपडेट होगी अब आपको सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट से ही मिलेगी। अब आपको एम्स से कोई जानकारी नहीं मिलने वाली। जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिली है उस इंस्टीट्यूट की साइट पे आप बार बार जाके चेक करें, वहां से आपको प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पहली चीज आपको ये करनी है। उसके बाद जैसे ही आपको मेल रिसीव हो जाती है तो मेल के बाद आपको उस मेल का रिप्लाई करना होगा, और मेल का रिप्लाई ऐसा होगा कि वो लोग आपसे पूछेंगे विलिंग, आपसे वो विलिंग पूछेंगे कि क्या आपकी इसमें विलिंग है, क्या आप ये लेना चाहते हैं, ये पोस्ट आप इस पोस्ट पे आप प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं, क्या आप ये पोस्ट लेना चाहते हैं। तो आप विलिंग बाय मेल या बाय फिजिकल उस इंस्टीट्यूट में जाकर आप उसमें विलिंग दर्शा सकते हैं कि मैं इच्छा जाहिर करता हूं कि मुझे ये पोस्ट चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको क्या क्या चाहिएगा। जब वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं उसके लिए बाकायदा आपको एक कॉल उन लोगों के द्वारा नोटिस किया जाएगा बाई वेबसाइट एंड बाई मेल ऑल्सो। अगेन फिर आपको एक मेल भेजी जाएगी, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए, डीवी के लिए आपको एक प्रॉपर डेट दी जाएगी, जो भी डेट होगी, और उस डेट को आपको क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो लेके जाना है वो है आपका नॉर्मल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जिस बेस्ड आपकी वैकेंसी फिल हुई थी, लाइक आरआर में जो जो उसके आरआर था, रिक्वायरमेंट्स रूल्स थे, उन उसमें आपसे यदि बीएससी मांगी है तो बीएससी के डॉक्यूमेंट्स, 12th मांगा है तो 12th के डॉक्यूमेंट्स, 10th मांगा है तो 10th के डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। ये आपके एकेडमिक जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको कलेक्ट कर लेने हैं ओरिजिनल। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको प्रॉपर रख लेना है, और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, जो कि आपने जिस भी हॉस्पिटल से और जिस भी इंस्टीट्यूट पे काम किया है। ठीक है। जितना बेडेड है आप, मैं तो आपको बोलूंगा कि आप ये भी कोशिश करेंगे जो हॉस्पिटल जितना बेडेड है वो बेडेड भी उस पर मेंशन हो। लाइक 50 बेडेड आपसे मांगा है तो उसमें 50 बेडेड या फिर वट एवर 100 बेडेड जो भी है उसमें मेंशन हो, क्योंकि बहुत बार हॉस्पिटल में मेंशन नहीं होता और डीवी के टाइम पूछ लिया जाता है कि ये हॉस्पिटल कितने बेडेड है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेंशन होगा तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कि इंपॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा, जो भी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, ठीक है। और ये दोनों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका रहने वाला है वो प्रॉपर जो आपकी आरआर थी 2025 सीआरई की, उसमें लास्ट पेजेस पर उन्होंने परफॉर्मा दिया है, उसी परफॉर्मा के आधार पर आपका ये होना चाहिए। उस परफॉर्मा के आधार पर ही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप ये एक बात चेक कर लें कि क्या आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहने वाला है, क्या आपका वो उसी परफॉर्मा के आधार पर है या नहीं। नहीं है तो आप बनवा लें, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ फोटोज होने चाहिए, जो आपसे मांगेंगे वो लोग फोटोज होने चाहिए। और इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ
सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, चिंता ना करें और अपने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वहां पहुंचे। ऑल द बेस्ट, आप वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं और आगे भी आपका डीवी बहुत अच्छे से हो। और उसके बाद मेडिकल का जो प्रोसेस है इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको ऐसे ही देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।